ये एक ऐसे प्लेयर है जिनमें वर्ल्ड टाइटल लेने की कैपेसिटी है, ठीक है। एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, आई डोंट नो आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। एशिया की कुछ टूर्नामेंट्स आती है ना, हमेशा मैंने देखा है जोनल क्रिस्टी एक विनर बन के निकलते हैं, जो है वो है। मैं सीधे मुंह पे बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल बायस भी है चोटिल चंद के रिलेटेड। अगर आप बोलोगे जीत ही जाएंगे वो, नहीं, दिमाग से हटा दो, नहीं जीतने वाले हो, ठीक है। ऑल इंग्लैंड में पहुंच जरूर गए फाइनल में, बट जीते नहीं थे वहां पे। स्पीड स्लो इसका मतलब ये नहीं है गेम खराब है, बस यूची हर एक रैली के बाद ऐसे वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल प्लेयर जो वो आप बोलते हैं ना मैन सिंगल्स में आज तक आए हो। ये पूरा वीडियो इस पे कितने व्यूज आएंगे ना, इसी पे डिपेंड करेगा कि मैं ऐसे वीडियोस लाता हूँ या नहीं लाता हूँ। तो मैन सिंगल्स में कौन जीत सकता है, कौन नहीं बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप्स के अंदर, लेट्स डिस्कस एंड शुरुआत ही करते हैं। ये आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे, 4 प्लेयर्स का नाम यहाँ पे दिख रहा होगा जो चाइना के प्लेयर्स हैं, शियूची, ली शिफेंग, वैंग होंगेंग एंड लू गुआंगजू। इसमें से 2 प्लेयर्स हैं, एक वैंग होंगेंग जिनका मुझे लास्ट 2 ईयर्स में काफ़ी पोटेंशियल दिखा था, कर सकते हैं ये, बट मल्टीपल इंजरीज, काफ़ी टाइम के लिए बाहर। तो वैंग होंगेंग को मैं अभी के लिए वो डिस्कशन में ही नहीं रख रहा हूँ। बात हुई लू गुआंगजू की, इट्स लॉन्ग 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 वे डाउन की लू गुआंगजू है, इट्स ओवर भाई, नहीं हो पा रहा है लू गुआंगजू से, इट इज़ व्हाट इट इज़ भाई, नहीं हो पा रहा है। ली शिफेंग एंड शियूची उनके लिए रिलेटेड आगे आते हैं, ठीक है, उनके रिलेटेड आगे डिस्कशन करते हैं। ये पूरा आपको ग्राफ दिख रहा होगा ना, ये पर्टिकुलरली बैट किट मैंने सोचा है कि ये मुझे बनाना, ये टाइप का बनाना ही था मुझे, ठीक है। ये एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, आई डोंट नो आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आपको 4 पार्ट्स दिख रहे होंगे यहाँ पे। आपको पहला राइट साइड वाला ब्लू वाला जो दिख रहा होगा पार्ट, उसमें लिखा होगा कि टाइटल के लिए थ्रेट्स क्या है, कौन जीत सकते हैं। नाम पहला ही दिख रहा होगा, कुन आउटवेटेड सान, देन शियूची दिख रहे होंगे, ऑफ कोर्स 2 सीडेड प्लेयर्स, क्या ही चांस भाई, बनता भी है क्या, वो दिखने वाला है। जॉनन और क्रिस्टी जो जाने जाते हैं मेरे लिए, मेरे पर्सनल ओपिनियन पूछा जाए, जितने मैं एनालिसिस कर पाता हूँ जॉनन क्रिस्टी के, बड़ी टूर्नामेंट्स आती है ना इंपॉर्टेंट, वो भी एशिया की कुछ टूर्नामेंट्स आती है ना, हमेशा मैंने देखा है जॉनन क्रिस्टी एक विनर बन के निकलते हैं, इधर सेमीज और इधर फाइनल्स। देन आपको चोटिन चंद का नाम दिख रहा होगा, आई विल थिंक दैट मैंने क्यों नाम डाला ये बता देता हूँ आपको। मैं क्वार्टर्स या सेमीज का मैं भी सोच रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम निकल गया, 5-6 महीने हो गए। चोटिन चंद अपना बोलते हैं ना कि एक टाइप का उससे पहले जैसा मल्टीपल सेमीज मल्टीपल क्वार्टर्स पहुंच रहे थे, वो नहीं हो पा रहा है आई थिंक। और ये मेरा पर्सनल बायस भी है, ठीक है, जो है वो है, मैं सीधे मुंह पे बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल बायस भी है चोटिन चंद के रिलेटेड। तो मैंने डाला है ली शिफेंग का नाम, मैंने यहाँ पे क्यों डाला है। आप लोग बोलोगे 2 हफ्ते से तो बोले जा रहा है क्लूलेस प्लेयर, क्लूलेस प्लेयर, क्यों नाम डाला है भाई यहाँ पे टाइटल थ्रेट्स में। सुनो मेरी बात, पहली चीज़ चाइना में टूर्नामेंट हो रही है, सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिस तरीके से मैंने लक्ष्य को हमेशा, वो पिछले साल 11 राउंड ऑफ 1 एग्जिट हुई ना, स्टिल मेरे लिए वो भाई वो टॉप में ही थे कि पोटेंशियल वाल पोटेंशियल। सेम गोज विद ली शिफेंग टू, मेरे लिए अभी भी भले वो क्लूलेस कोर्ट में दिख रहे हैं, गेम नहीं गई है उनकी, मैं अभी भी बोलता हूँ। और अपने होम ग्राउंड में अपनी कंट्री में टूर्नामेंट हो रही हो और गेम वापस लाना, इससे बेटर कौन सा मौका है। एंड ली शिफेंग, मैंने बात किया ना लक्ष्य सेन के रिलेटेड कि जिस दिन आए उस दिन तबाही है भाई, एंड सेम गोज विद ली शिफेंग टू। एंड आई थिंक जैसे लक्ष्य के लिए इंडिया ओपन एक बहुत बड़ी अच्छी टूर्नामेंट ज़रूर रही थी, सेम गोज विद ली शिफेंग, मुझे लग रहा है ऐसा। आपके क्या ओपिनियन है कमेंट में बताना। एंड देन कोडाई नाराओका को रखने का सिंपल रीज़न मेरा ये है, सिंपल एकदम सिंपल रीज़न ये है, कम बैक कर रहा है बंदा, कम बैक कर रहा है। एंड सेकेंड चीज़, एक एक्सटेंडेड रिलीज होती है ना, एक्सटेंडेड रिलीज, वो खेलने की कैपेबिलिटी कोडाई नाराओका के पास है। एशिया चैंपियनशिप्स आप कभी भी कोई भी टूर्नामेंट लेके जाओ बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप्स की, आपको बहुत लॉन्ग 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 मैचेस देखने मिलेगी। ये ही एक कुछ ऐसी टूर्नामेंट्स में आती है। फॉर एन एग्जांपल अगर ऑल इंग्लैंड की बात की जाए, ऑल इंग्लैंड में आपको जाके नोटिस करना कितनी राउंड ऑफ 32 में, राउंड ऑफ 32 बोल रहा हूँ मैं, कितनी थर्ड सेट मैचेस देखने मिलेगी, बहुत सारी। मैं बोलता ना एकदम नहीं बोल रहा हूँ कि ये टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसमें नहीं, मैं सिर्फ बोलता ना मेरे ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। एंड सेम गोज हियर टू बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप्स को जाके देखो, आपको आइडिया आएगा। तो कोडाई नाराओका मे बी पॉसिबल, टाइटल थ्रेट मैं अभी भी बोलूँगा नहीं, जस्ट बिकॉज उनके पास सीड है इसलिए मैंने भी डाला है, और ये रीज़न बता दिया। अगर आप बोलोगे जीत ही जाएंगे वो, नहीं, दिमाग से हटा दो, नहीं जीतने वाले हो, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा वेटरन्स दिख रहे होंगे, वेटरन्स प्लेयर प्रणॉय, श्रीकांत दिख रहे होंगे, एनजी कलंगस, मेरे व्यूज़ आपको पता है। नेक्स्ट बोलते हैं कि क्वालिफायर्स, मतलब कौन है प्लेयर्स जो भाई कुछ कर सकते हैं एंड ऑल, आपको नाम दिख रहे होंगे। इनमें से मुझे किसी का भी अभी के लिए डिस्कशन नहीं करना है, इनके बारे में पता ही है आपको।
यहाँ पे आपको एक साइड में लाइन दिख रही होगी जो ब्लू के नीचे वाला कॉर्नर है, डिस्प्यूटर्स। डिस्प्यूटर्स का मीनिंग समझो कि वो कुछ भी कर सकते हैं। एक समुंदर होता है ना, ठीक है, समुंदर बोल रहा हूँ मैं, कुछ भी, पानी ले लो, पानी ले लो, उसमें अंदर ऐसा पत्थर मारेंगे तो कैसे ऐसे भाई पूरा डिस्टर्ब हो जाता है ना पानी। मतलब कि भाई जो जीतने वाले हैं ना, फॉर एन एग्जाम्पल शियूची, कुन लाउटवर्ड्सन विनर्स पे आएंगे, बट उनको डिसरप्ट करने वाले ये प्लेयर्स में से, उनमें से पहले लिंचुनी, ऑल इंग्लैंड, भाई इंडिया में क्या टूर्नामेंट, इंडिया ओपन में क्या टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस दिया था। लिंचुनी का 2026 इज कम्प्लीटली डिफरेंट, डेडिकेटेड वीडियो उनके रिलेटेड अपलोड किया है, प्लीज़ जाकर देखना, ठीक है। वो वीडियो नहीं देखा है तो क्या ही देख रहे हो आप, ठीक है, प्लीज़ वो वीडियो जाके देखो, लिंचुनी के रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो था। देन यहाँ पे आपको लक्ष्य का नाम दिख रहा होगा, लक्ष्य ऑब्वियस रीजंस है भाई क्यों मैंने लक्ष्य का नाम यहाँ पे डाला है। ऑल इंग्लैंड व्हाट अ परफॉर्मेंस, एंड एज आई हैव ऑलवेज डिस्कस कि भाई ये बंदे के पास जो पोटेंशियल है ना बहुत कम प्लेयर्स के पास होती है। 11 बार हारने के बाद भी हर एक टूर्नामेंट में जब मैं बोलता था ना कि चलो ठीक है हार गया, मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ, मैंने क्रिटिसाइज भी किया, स्टिल मैं बोलता था ना लक्ष्य यार करके आएगा भाई, जीतेंगे यार। तो ये अंदर थॉट्स थे एंड दैट्स व्हाट ही डिड इन ऑल इंग्लैंड। बट जस्ट मुझे एक ही चीज़ चाहिए, कंसिस्टेंसी। ऑल इंग्लैंड में पहुंच ज़रूर गए फाइनल में बट जीते नहीं थे वहाँ पे। आई वांट बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप्स में भी डिस्टर्ब वो करे वो, एंड आगे भी थॉमस कप आ रहा है और भी टूर्नामेंट्स आ रही है। डिसरप्शंस मुझे लक्ष्य से चाहिए। बाकी जो आपको प्लेयर्स दिख रहे हो, लोयुकिन एक ऐसे हैं, किसी दिन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत जाएंगे, किसी दिन रैंडम 40-50 रैंक वाले के सामने फर्स्ट राउंड में हार जाएंगे। मैंने क्यों डिसरप्टर में उनको डाला है उसका रीज़न मेरे पूरी बैड एसपी कम्युनिटी को पता है कि मेरे जो टॉप 4 प्लेयर्स हैं उनमें लोयुकिन का नाम आता है, दैट्स वाई मैंने उनको डाला है। लीचू क्यू वर्सेस लक्ष्य सेन ही पहली मैच होने वाली है। लीचू क्यू एक ऐसे प्लेयर हैं जो भाई कोई एक टूर्नामेंट आती है ना, कोई भी एक अच्छी टूर्नामेंट, अगर वो इन फॉर्म है, अगर उनको मोमेंटम फर्स्ट या और सेकंड राउंड में पकड़ा गया ना, सेमीज या फाइनल्स खींच के जाते हैं। वो एक ऐसे प्लेयर है। वो पहले दूसरे राउंड में अगर उनका मोमेंटम नहीं आया तो ख़त्म है भाई, वो फिर 3-4 टूर्नामेंट निकल जाती है उनकी। बट अगर उनका मोमेंटम पकड़ा गया, क्रेजी गुड प्लेयर ही इज़। सो ये 4 प्लेयर्स हैं जिन पे ध्यान हमारा होना ही चाहिए, हम सबका होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। ये 4 प्लेयर्स को मैंने इन डेप्थ डिस्कशन कर लिया है, आपको रोक के पढ़ना हो तो मैंने कुछ डिटेल्स ऐड की है यहाँ पे। नाराओका के रिलेटेड, लक्ष्य सेन के रिलेटेड बात की है, ठीक है। जो मेरे थॉट्स है ना कि मैं एनालिसिस कर पाता हूँ लक्ष्य सेन के रिलेटेड, देन लोयुकिन के रिलेटेड, वही चीज़ें मैंने डाली है। आपको लोयुकिन के आगे वाइल्ड कार्ड दिख रहा होगा, उसका रीज़न ही ये है। मैं चाहता तो यहाँ पे बोलते ना वैसा वर्ड लिख सकता था कि ह्यूज इनकन्सिस्टेंसी, वो वर्ड लिख सकता था, बट आई थिंक दैट ये एक ऐसे प्लेयर है जिनमें वर्ल्ड टाइटल लेने की कैपेसिटी है, ठीक है। वर्ल्ड टाइटल लोयुकिन, ठीक है, वो है, लक्ष्य सेन है। इट इज़ वॉट इट इज़। एंड कोडाई नाराओका डिसरप्टर्स में इसीलिए बोलते हैं ना, विनर्स में मैंने क्यों नाम डाला है वो आपको टूर्नामेंट चालू होगी ना मैं आपको तब बताऊंगा, ठीक है। अभी मैंने डिस्कशन ज़रूर किया है बट आपको आइडिया आ जाएगा क्यों मैंने उनका नाम डाला है। नेक्स्ट बात करते हैं। ये 4 प्लेयर्स जो मुझे लग रहे हैं जो विनर्स हो सकते हैं, कुन लाउटवर्ड्सन, शियूची, जॉनर क्रिस्टी, ली शिफेंग, कैसा लग रहा है भाई ये वाला, ये बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। पूरा जितना भी है वो सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिखते जाना। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे यहाँ पे कुन लाउटवर्ड्सन के रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। जब भी मैं कुन लाउटवर्ड्सन के रिलेटेड डिस्कशन करता हूँ ना तो आपको देखो 5 पार्ट दिख रहे होंगे। सबसे पहला अटैक है, नेट प्ले, स्टेमिना, डिफेंस एंड स्पीड है। इसमें फुटवर्क वाली भी चीज़ मैं डालना चाहता था, ठीक है, बट फुटवर्क वाली चीज़ वही मैं बोलता हूँ डिफेंस और अटैक वाली क्या या फिर स्पीड में ही डाल सकते हैं, तो इस वजह से मैंने फुटवर्क अलग रखा नहीं है इसमें। नंबर 1 थिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि स्पीड में काफ़ी स्लो है। स्पीड स्लो, इसका मतलब ये नहीं है गेम खराब है। लिंडन को आप जब यंग प्लेयर थे लिंडन, ठीक है, आप जाके देखो इतनी स्पीड में भागते, लाइटनिंग फास्ट स्पीड में। बट जब वो थोड़ी बहुत, अभी मैंने लेटेस्ट में विक्टर एक्सेल्सन के साथ वाली मैच डाली, उसमें जाके देखोगे आप तो आपको समझ आएगा यार लिंडन इज लिटरली वॉकिंग ऑन कोर्ट। फुटवर्क के नाम पे सिर्फ चल रहे हैं वो। सोचो उन्होंने अपने फुटवर्क को किस बोलते हैं ना टॉप टियर एलियन लेवल पे पहुंचा दिया है कि हमको जस्ट ऐसा लगता है वॉक कर रहे हैं वो कोर्ट में। बट वो उसका क्या मतलब है कि उनका फुटवर्क खराब है या स्पीड खराब है? नहीं। एंड सेम गोज हियर टू। आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा कि फुटवर्क में बोलता है ना कि उनका इतना फ्लॉलेस फुटवर्क है कुन लाउटवर्ड्सन का, इसलिए वो स्पीड में दिखेगा। बाकी ऑलमोस्ट सारे
जो है वो ऑलमोस्ट फिल्ड अप है, आपको दिख रहा होगा सारे पोर्शंस फिल्ड अप है, सिर्फ एक अटैक में थोड़ा बहुत कम है। उसका रीज़न ये है लास्ट मैंने 6-7 महीने देखे हैं कुन लाउडविडसन इजंट बीन एबल टू परफॉर्म दैट लेवल ऑफ अटैक्स जो मैंने 1-2 साल पहले उनके देखे थे। आई डोंट नो अटैक्स के साथ क्या इश्यूज़ हुआ है क्या नहीं, मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो। आपको पता है तो कमेंट में बताना ज़रूर, ठीक है। कुछ और डिटेल्स दी गई है, आप देखनी हो तो देख सकते हो। दैन बात की जाए शियूची की, स्टेमिना क्यों मैंने कम रखा है पहले मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। मैं लास्ट 2 साल से जितनी भी शियूची की मैचेस देखता आ रहा हूँ ना, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, 2 सेट खत्म हुए ना, विक्टर एक्सेल्सन वर्सेस शियूची वाली मैच लास्ट ईयर की डेनमार्क वाली देख के आओ, ठीक है। थर्ड सेट के अंदर अगर शियूची, थर्ड सेट बात कर रहा हूँ मैं, सेकेंड सेट में ही था शायद जब वो ऐसे ऐसे सर्विस वाली थी, अगर वो डिसरप्ट नहीं किया होता ना जो विक्टर एक्सेल्सन ने, तो मे भी चांसेस थे कि वहाँ पे शियूची हारते। आपने देखा होगा, अभी नोटिस किया होगा, शियूची हर एक रैली के बाद ऐसे नोटिस किया है कि नहीं किया, आई डोंट नो, आपने किया है नहीं किया, मैंने नोटिस की ज़रूर किया है। एंड उसी वजह से आपको स्टेमिना में यहाँ पे दिख रही होगी। डिफेंस भाई यार, जब आप उनके सामने, अभी के लिए तो अटैकर्स हैं ही नहीं, ठीक है, उतने पावरफुल अटैकर्स हैं ही नहीं, बट कुछ मैचेस मैंने देखे ज़रूर है। शियूची आई डोंट नो वो इंजरीज उनके दिमाग में है क्या है मुझे नहीं पता है, बट आई थिंक वो थोड़ा बहुत सेफ एज एन डिफेंस गेम में कर ज़रूर है। स्पीड एंड अटैक तो बात ही क्या करना उनका। नेट प्ले यहाँ पे क्यों आपको कम मैंने डाला हुआ है वो आपको पहले तो डिस्कस कर लेता हूँ। शियूची आप ना उनको मिड कोर्ट में दो या बैक कोर्ट में दो, तड़ाकेदार अटैक भाई, ऐसे अटैक आता है डिफेंस करके बताओ, इतने पावरफुल प्रिसाइज एक जगह पे। तो मेजोरिटी पार्ट नेट प्ले में उनका ज़्यादा जाता नहीं, और नेट प्ले में जब जाता भी है बढ़िया खेलते ही हैं, बट स्टिल मैंने बोलता ना कि एक्सट्रीम लेवल पे उनको नेट प्ले खेलते हुए नहीं देखा है। ये मेरे ऑब्जर्वेशन है, आपके क्या ऑब्जर्वेशन है कमेंट में बताना। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो नेट प्ले पे ख़राब है, इसका ये मतलब है मैंने नहीं देखा है, बस दैट्स इट। मैं बस मेरे एनालिसिस बता रहा हूँ, आपकी एनालिसिस कमेंट में बताना, ठीक है, आपको क्या लगता है क्या नहीं। एंड नीचे आपको दिख रहा होगा क्राउड फेवरेट्स एंड सब कुछ, वो डिटेल्स समझ लो आप, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात करते हैं जो है जोनाथन क्रिस्ची, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल प्लेयर जो वो बोलते हैं ना मैन सिंगल्स में आज तक आए हो। वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल प्लेयर्स में से मैं केंटो मोमोटा को गिनता हूँ, केंटो मोमोटा, देन अभी जोनाथन क्रिस्ची, ये कुछ प्लेयर्स हैं, आप उनमें चैन लॉन्ग भी गिन सकते हो। मोस्ट स्टेबल कि इनके पास सारे हथियार है भाई, जो देख रहे हो सारी चीज़ें आपको दिख रहा होगा, वो आपको ग्राफ देख के ही आपको आइडिया आ गया होगा। साइड में आपको वो ड्रॉ भी दिख रहा होगा, ड्रॉ देखते रहना, आपको देखने होगा, ठीक है। मैं ड्रॉज इसलिए डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्लेयर्स का डिस्कशन मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रैक रिकॉर्ड साइड में भी है, वो देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो ट्रैक रिकॉर्ड भी पढ़ते रहना। मैं प्लेयर्स का डिस्कशन कर रहा हूँ, आपको पढ़ना हो तो पॉज करके पढ़ भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है ली शिफेंग। ये पूरा ग्राफ आपको दिख रहा है ना, मतलब ग्राफ जो भी आप बोल रहा हो बोल सकते हो इस चीज़ को, वो क्यों भरा हुआ है पता है पूरा का पूरा। इसका सिंपल रीज़न है, मैंने वीडियो के स्टार्ट में ये बात की कि ली शिफेंग इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स, जो मुझे लगता है लक्ष्य के साथ मिलके भाई वो लोग तबाही मचा सकते हैं, बट नहीं हो रहा है ना। यही तो रीज़न है भाई, नहीं हो रहा है बंदे से। लास्ट 2 मैचेस लिटरली क्लूलेस, ऐसे लग रहा था कोर्ट में ऐसे खड़े हैं, बस सिर्फ खड़े हैं, लिटरल क्लूलेस दिख रहे थे। एंड आई डोंट थिंक ये चीज़ फिर से रिपीट में होगी, आई डोंट थिंक भाई ये फिर से नहीं होने वाला है। आई थिंक ली शिफेंग यहाँ पे फटने वाले हैं भाई, मुझे लग रहा है फटेंगे हुए हैं। अब ये ग्राफ आपको कुछ अलग टाइप का दिखेगा, ग्राफ नहीं है ये, सिर्फ डिटेल्स हैं, ठीक है, बहुत ईजी है, समझ जाओगे आप एकदम इजी तरीके से। 4 प्लेयर्स जो मुझे अभी भी लग रहे हैं उनका नाम रखे हुए हैं, विटरसान, शियूची क्रिस्ची, जोनाथन क्रिस्ची एंड ली शिफेंग। सबसे पहली चीज़ पीक ऑफेंसिव पावर, रॉ पावर बोलूँगा मैं इस चीज़ को, उन्होंने भाई थोड़ा बहुत बैडमिंटन वर्ड्स में इसको लिखा है, मैंने रॉ पावर लिखा होता है एनालिसिस में। रॉ पावर शियूची जैसा किसी के पास नहीं है प्रिसिजन के साथ भाई यार, ठीक है विटेटसान के पास भी है बट उतना ज़्यादा तो नहीं भाई शियूची के कंपेयर में। क्रिस्ची के पास भी है बट एज़ कम्पेयर टू शियूची नहीं भाई। एंड ली शिफेंग, येस, अगर आपको ली शिफेंग की पावरफुल स्मैशेस देखनी है ना, जो लोग भी बोलेंगे कि नहीं है ली शिफेंग की कौन से स्मैशेस, जो लोग लास्ट 2-3 मैचेस देख के ली शिफेंग को बोलते हैं ना कि प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भाई ऐसा, मतलब सोच रहे हैं कि ऐसा प्लेयर है वैसा प्लेयर है, कैनेडा ओपन 2023, आई डोंट नो कि मैं
1000 बार तो ये चीज़ रिकमेंड कर ही चुका हूँ, लक्ष्य वर्सेस शियूची, प्लीज़ जाके देखो यार, ये होती है मैचेस। शियूची बोला क्या मैंने, लीशी फेंग सॉरी लक्ष्य सेन वर्सेस लीशी फेंग, कनाडा ओपन 2023, वन ऑफ द फाइनेस्ट मैन सिंगल्स मैचेस दैट आई हैव एवर सीन, वन ऑफ द फाइनेस्ट। जाके देखो यार, सिर्फ जाके देखो और आपको आइडिया आ जाएगा। डिफेंस की बात की जाए, विटेडसान जैसा सॉलिड डिफेंस में अभी के टाइम में बहुत कम प्लेयर्स के पास है। शियूची के पास है, बट जब साइड लाइन पे विक्टर एक्सेलसन जैसा भाई बोलते हैं ना, अभी कम बैक कर रहे थे विक्टर एक्सेलसन ने जो साइड लाइन पे स्मैशेस मारने शुरू किए थे, शियूची भाई क्लूलेस थे, डिफेंस नहीं कर पा रहे थे उस चीज़ को। ये जाके देखे ना डेनमार्क ओपन वाली मैच, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ। वहीं पे जॉनर क्रिस्टी की बात की जाए, इफ़ कहाँ चला गया, इफ़ ही इज़ इन फॉर्म, इफ जॉनर क्रिस्टी इज़ इन फॉर्म, उनके सामने बुलेट स्मैश मारो या कुछ भी करो, जॉनर क्रिस्टी डिफेंड कर लेंगे। बट वही तो फॉर्म का दिक्कत है ना। एंड वहीं पे लीशी फेंग की बात की जाए, मैंने जवाब दे दिया है लीशी फेंग के बारे में, उसमें और कुछ भी डिस्कशन जैसा बनता नहीं है। क्राउड जो सपोर्ट मिलेगा वो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्राउड सपोर्ट। कुनलाउट विटसान एक ऐसे प्लेयर, हम्बल्ड प्लेयर है जिनको, कुनलाउट विटसान, ऑन सेंगे, कुछ ऐसे प्लेयर्स में जिनको ऑल ओवर वर्ल्ड प्यार मिलता है भाई, ठीक है, वो है जॉनर क्रिस्टी, आपको दिख ही रहा होगा। ऑफकोर्स चाइनीज होम फेवरेट्स है, तो शियूची एंड लीशी फेंग मिलेगा है उनको। एंड अब जो पूरे ड्रॉ में सबसे डिफ़िकल्ट कौन सा किन का लग रहा है, तो विटेडसान का आपको दिख रहा होगा सबसे डिफ़िकल्ट लग रहा है। बट आई थिंक देखो यहाँ पे मैंने क्यों रखा है उसका रीज़न भी बताता हूँ, और पहले डिस्कशन करता हूँ लीशी फेंग का आपको दिख रहा होगा सबसे टफ उनका लग रहा है, उसका रीज़न मैंने यही डाला हुआ है। लास्ट 2-3 मैंने मैचेस देखी है ना, अब मैं ज़रूर बोल रहा हूँ कि वो कम बैक करेंगे इस टूर्नामेंट में, बट मेरा 50% दूसरा दिमाग ऐसा बोल रहा है जो एनालिसिस वाला, और ध्यान है, अरे यार नहीं होने वाला है भाई, नहीं ऐसा थॉट आ रहा है, दैट्स वाई मैंने ये चीज़ डाली है। जॉर्डन क्रिस्टी सेम हियर टू, अगर वो इन फॉर्म है, अगर गेम प्ले में है तो ही है। देन अगर बात की जाए शियूची की, मोस्ट प्रोबेबल वो पहुंचेंगे। लक्ष्य सेन है नेक्स्ट राउंड के अंदर, सेकेंड राउंड के अंदर। लक्ष्य ऑफ कोर्स डिफीट कर चुके हैं शियूची को, मुझे देखना है कि वो कैसी गेम प्ले लेके आते हैं अब लक्ष्य सेन के सामने, बस वो ही देखना है। दैट्स वाई मैंने थोड़ा बहुत 50-50 देख रहा हूँ मैं। एंड कुनलाउट विटसन की बात की जाए, येस उनका रूट टफ है, बट आई स्टिल थिंक फाइनल्स हो सकते हैं शियूची वर्सेस कुनलाउट विटसन। आपके क्या व्यूज़ है कमेंट में बताना जरूर। तो येस, आपको कैसा लगा ये सब डिस्कशन, कैसे लगे मैं इन डिटेल्स जो मेरे एनालिसिस थे वो कैसे आपको पसंद आया, कैसे नहीं, सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। मुझे इससे भी ज़्यादा और डिटेल में जाना है, बट ऑफ कोर्स आपको दिख ही रहा होगा कि कितना लंबा वीडियो हो गया है। मैं बार बार डिस्कशन कर चुका हूँ कि मैं 3-3 4-4 घंटे एनालिसिस कर सकता हूँ भाई, इतनी डिटेल्स आपको मैचेस के रिलेटेड, ड्रॉज, सिर्फ ड्रॉज के बारे में इतनी डिटेल्स आपको भाई दे सकता हूँ ना मैं। बट ये पूरा है ना, ये पूरा वीडियो, इस पर कितने व्यूज़ आएंगे ना, इसी पे डिपेंड करेगा कि मैं ऐसे वीडियोज़ लाता हूँ या नहीं लाता हूँ। सो आप पे है भाई, व्यूज़ अगर आए ऐसे वीडियोज़ पे कि मेरे प्रॉपर एनालिसिस, मैं बोलता हूँ ना ये प्रॉपर एनालिसिस है मेरे, ठीक है, अगर ऐसे वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो ही मैं आगे लाऊंगा, वरना इतना टाइम देने का मीनिंग नहीं है। ऊपर ऊपर से सिर्फ बोलने में क्या, लक्ष्य सेन जीतेंगे, शियूची जीतेंगे, इट्स सो मच ईजी। ये वीडियोस हैं कुछ जिन पे मुझे लगता है कि भाई ये मेरे लिए मेक और ब्रेक होगा। अगर यहाँ पे नहीं आता है तो ये वीडियोस तो फिर आने से रहे। तो कमेंट बॉक्स में बताओ आपको कैसा लगा वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।